अब समस्या यह है कि चारुमती ने अपने भाई को कहा कि भैया अगर आप में राजपूती खून उबाल मारना बंद कर दिया है तो एक हंसीनी बगुले के घर की शोभा बन सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी तो देखना चाहती हूं कि संपूर्ण राजपूताने में कोई राजपूती खून शेष है या नहीं है। चारुमती ने सीधा अपने सपनों के राजकुमार जिनकी तस्वीर देखी थी उनको एक पत्र लिखा। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा और उस पत्र में साफ शब्दों में लिखा था कि मेरे भाई में तो राजपूती खून उबाल मारना बंद कर दिया है। मैं ये देखना चाहती हूं कि संपूर्ण राजपूताने में नारी सम्मान के खातिर राजपूताना खून शेष बचा है या नहीं बचा है। अगर मेरी सहायता नहीं की जाती तो मैं ये समझूंगी कि एक हंसीनी बगुले के घर की शोभा बन सकती है और मैं आगे तो नहीं पहुंचूंगी, उससे पहले जहर खा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मुझे औरंगजेब स्वीकार नहीं है, वो विदर्भी स्वीकार नहीं है। सिंह जी टेंशन में आ गए। राज सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में जो है इस बात को रखा कि हमें एक राजपूत होने के नाते नारी सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। पर समस्या यह भी है कि हम अधीन होते हुए, मुगलिया सल्तनत के अधीन होते हुए भी बार बार हम कैसे मुगल सल्तनत के खिलाफ बात मात्र बगावत कर सकते हैं। हमने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई, मुगलों ने कुछ नहीं बोला। हमने मंदिर बनवाई, मुगलों ने कुछ नहीं बोला। हमने जजिया नहीं दिया, मुगलों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब अगर हम कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वह औरंगजेब कोई ना कोई तो एक्शन लेगा। कुछ युवा जोशीले नौजवानों ने भी कहा कि हमें नारी सम्मान की मर्यादा के खातिर रक्षा करनी चाहिए, तो क्या किया जाए। जब चारुमती आगरा की तरफ जा रही थी, किशनगढ़ से आगरा की तरफ, हाथ में जहर की शीशी थी, पर उसे क्या पता कि वर्तमान में यह द्वापर युग नहीं है कि कृष्ण कन्हैया द्रौपदी की इज्जत की लाज की खातिर उन्हें बचाने आ जाएंगे। बार बार डोली में बैठकर वो झांक कर देख रही थी कोई तो बचाने आए, लेकिन कोई अब तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। महाराणा राज सिंह जी को भी जो पत्र लिखा था उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। निकलकर अपने कृष्ण कन्हैया को देख रही हैं, राज सिंह जी को निहार रही हैं कि कभी तो आए, काश वो आ जाएं। डोली आगे बढ़ी और मुगल सैनिकों ने अचानक जो है वह डोली पर हमला बोल दिया। बाकी मुगल सैनिकों को समझ नहीं आया कि उनके ही सैनिक उन पर हमला क्यों बोल रहे हैं। और जो दाएं चल रहा था एक सैनिक, उस दाएं चल रहे सैनिक ने जो है मुगल सैनिकों पर हमला बोला, और जो बाएं जो सैनिक चल रहा था, लेफ्ट साइड में जो सैनिक चल रहा था, उसने तुरंत चारुमती का हाथ पकड़ा और उठाकर अपनी घोड़ी पर बैठा दिया और घोड़ी पर बैठाकर ले भागे। मुगल सैनिकों को समझ नहीं आया कि मुगल सैनिकों ने ये हरकतें क्यों की। दरअसल वो मुगल सैनिक नहीं थे जो दाएं बाएं चल रहे थे। एक था बड़ी सादड़ी का ठाकुर झाला शार्दुल सिंह, बड़ी सादड़ी के ठाकुर साहब, नरू सौदा बारठ। एक जो सैनिक चल रहा था मुगल वेश में, वो खुद स्वयं एकलिंगनाथ के दीवान महाराणा राज सिंह थे, जो डोली के साथ साथ ही चल रहे थे। घोड़े पर बैठे बैठे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में लिखा है। नैन्सी कुमारी, माफी चाहता हूं, इसके अलावा हमारे पास में कोई सहारा नहीं था। हम सीधे सीधे मुगलिया सल्तनत से टक्कर नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें यह स्वांग रचाना पड़ा। आप मेवाड़ में जब तक चाहें मेहमान बनकर सुरक्षित रह सकती हैं। चारुमती की नजरें राज सिंह जी के ऊपर से हट नहीं रही हैं और वह लड़की कैसे कह दें कि मैं तो परमानेंट यहां रहने आई हूं। उसने कुछ भी नहीं बताया राज सिंह जी को कि मैं तो यहां पे आपकी पत्नी बनने आई हूं, कुछ भी नहीं बताया। सीधा जो चारुमती है वह सिटी पैलेस पहुंची और सिटी पैलेस पहुंचकर राज सिंह जी की जो माता है जिनका नाम था जनोद कंवर को चरण स्पर्श करके